हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एमसी अड्डा। और आज हम यूज स्टेट इन रिएक्ट पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पर बेसिक मतलब पता लगेगा, कोड पता लगेगा कि यूज स्टेट होता क्या है रिएक्ट के अंदर। ठीक है, तो लेट्स जस्ट स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग अ टाइम। अब देखो, अब मेरे को ना यूज स्टेट की कमी कहाँ पर महसूस हुई, क्या दिक्कत आई कि मेरे पास ऐसा हुआ कि मुझे यूज स्टेट की जरूरत आ गई। ठीक है, ऐसा क्या हुआ, ऐसे कोड में क्या दिक्कत आई, ऐसी क्या बीच में हर्डल्स आए जिसको मुझे पार करना था और यूज स्टेट को यूज करना था। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक नॉर्मल माइंड से सोचूं, मुझे काउंटर बनाना है। ओके, जस्ट लाइक दिस कि काउंट, यहाँ ये आपको पता है HTML लिखा है। ठीक है, और ये कोई वेरिएबल होगा जो इसके क्लिक करने पर 0 होगा, फिर 1 होगा, फिर 2 होगा, 3 होगा। अब यार, ये आप कैसे सोचोगे अगर आपको स्टेट्स के बारे में नहीं पता? तो मैं आपको बोलूँ ये टास्क करने को, अभी तक हम जितना रिएक्ट कर चुके हैं तो उस हिसाब से उस बेसिक्स से लेकर देखें तो क्या कैसे करोगे आप? मैं आप बोलोगे यहाँ पर एक काउंटर वेरिएबल लिया, 0 से स्टार्ट किया। ठीक है, एक फंक्शन बनाया चेंज नाम का, और यहाँ पर जो चेंज नाम का फंक्शन है, जब हम इसको बटन पे क्लिक करेंगे, क्लिक है ना, ऑन क्लिक इवेंट हमने लगा रखा है ना, जब हम चेंज पे यहाँ पर जैसे क्लिक पे वो करेंगे, क्लिक करेंगे तो ये चेन फॉल हो जाएगा। चेन जब कॉल होगा तो आपका काउंटर +1 हो जाएगा, काउंटर +1 हो जाएगा। दैट मीन्स जो आपकी रिसेंट वैल्यू है, जैसे आपका काउंटर काउंटर की वैल्यू अभी आपने डाली 0, तो 0 + 1 1 हो गई। अब काउंटर की रिसेंट वैल्यू कौन सी हो गई? 1। ठीक है, फिर आपने फिर दोबारा बटन दबाया, बट ये रिफ्रेश नहीं होगा, ये रिफ्रेश नहीं होगा। ठीक है, मेन ये बात है, रिफ्रेश नहीं होने का मतलब री रेंडर नहीं होगा। तो और ये कोड नहीं चलेगा, मैं इसको क्लिक करूंगी ना तो ये कोड नहीं चलेगा, तो ये कोड अब नहीं चल रहा। तो इसका सोल्यूशन लाने के लिए आई हैव मिस। ओके, तो स्टेट का कोड कुछ ऐसा होता है, बहुत इजी होता है, 4-5 लाइनों का कोड होता है। यूज स्टेट बहुत इजीएस्ट टॉपिक है। अगर आपको ये जो स्पीड है इस वीडियो की अगर ज्यादा स्लो लग रही है तो आप 2x 1.5x 1.2x कितने पे भी स्पीड तेज कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास इम्पोर्ट आता है। सबसे पहले इम्पोर्ट क्या कर रहे हैं हम? यूज स्टेट फ्रॉम रिएक्ट। ठीक है, हमने यूज स्टेट मेथड को हमने इंपोर्ट करा लिया, हम यहाँ पर यूज स्टेट मेथड यूज कर रहे हैं। ठीक है, और हमने इनिशियलाइज किससे किया? 0 से। ठीक है, 0 से स्टार्ट होना चाहिए। जैसे हम बेसिकली मेथड्स को मेथड्स नहीं, वेरिएबल्स को हम बेसिकली 0 से इनिशियलाइज करते हैं ना, तो ये इनिशियलाइजेशन देता है। ठीक है, और फिर यहाँ इंडेक्स है, ये हमारा एक कॉन्स्ट, हम इसमें लेट भी यूज कर सकते हैं, बट वैर आप मत यूज किया करो, इग्नोर किया करो वैर यूज करना। ठीक है, तो ये हमारा इंडेक्स है। अब हमने इसको सेट इंडेक्स कर लिया। इसका मतलब हम सेट इंडेक्स क्यों लेते हैं? इसके 2 रीजंस हैं, मैं आपको बताती हूँ। अगर आप इस इंडेक्स में सीधा सीधा कोई चेंजेस करना चाहो तो नहीं होंगे। इसके एग्जांपल्स मैं आगे बताऊंगी, हम जब कोड करेंगे इसको आपको और अच्छे से समझ आएगा। यहाँ समझ लो कि इंडेक्स पे अगर मैं कुछ भी चेंजेस करना चाहती हूँ नहीं होंगे, सेट इंडेक्स की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। ठीक है, यहाँ हमने यूज से इनिशियलाइज करने के लिए 0 लिया है। ठीक है, तो अब क्या होगा, जब हमारा फंक्शन हैंडल क्लिक भी बनाया हमने, यहाँ पर सेट इंडेक्स की वजह से इंडेक्स +1 हो रहा है। इंडेक्स की रिसेंट वैल्यू में +1, अगर इंडेक्स की रिसेंट वैल्यू फॉर एग्जांपल 0 है, वी आर स्टार्टिंग विद 0, तो +1 हो गए 1 हो जाएगी। अब इंडेक्स की वैल्यू क्या होगी? 1। ठीक है, दोबारा बटन दबाया किसी ने, इंडेक्स की वैल्यू 1 है, 1 + 1 दैट इज 2। अब रिसेंट वैल्यू क्या हो जाएगी? 2। तो ऐसे करके हम सेट इंडेक्स से इंडेक्स की वैल्यू चेंज कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास बटन होता है, ऑन क्लिक पे हम हैंडल क्लिक, ये जो सेट इंडेक्स है ये हैंडल क्लिक के अंदर ही तो है। तो इस फंक्शन में ये चीजें हो रही है कि इसके जो बटन है इस पर क्लिक करेंगे तो हैंडल क्लिक कॉल हो जाएगा। हैंडल क्लिक क्या करेगा? सेट इंडेक्स के थ्रू जो हमारा इंडेक्स है उसकी वैल्यू में चेंज आएगा। यार, अब सेट इंडेक्स का ना बहुत ध्यान से सुनना, एक और रोल होता है। अब वो क्या होता है कि जो हमारी इंडेक्स की वैल्यू है, जब भी इसके मेन वेरिएबल की वैल्यू चेंज होती है, देखो जैसे मैंने इस पर क्लिक किया, इसने बोला इंडेक्स की वैल्यू अब 0 से 1 कर दो। एक केस लिया, 0 से 1 चेंज हुई, तो ये सेट इंडेक्स अब क्या करेगा? री रेंडर करेगा।
ठीक है, री रेंडर, ये जो चीजें होती है, जैसे ये बटन है, H2 है, ये रेंडर रिटर्न ही तो होता है, तो ये कंपोनेंट को री रेंडर करेगा। ठीक है, जब भी वैल्यू चेंज होगी री रेंडर करेगा, जो न्यू वैल्यू है यूज स्टेट के अंदर आएगी। यूज स्टेट ना एक मेमोरी होती है, आप समझ लो एक दिमाग होता है, एक मेमोरी होती है यूज स्टेट। इसको पता होता है कि रीसेंट वैल्यू अभी क्या चल रही है। ठीक है, रीसेंट वैल्यू अभी क्या चल रही है, सेट इंडेक्स के थ्रू मैंने रीसेंट वैल्यू अब इसकी 1 कर दी, तो यूज स्टेट में 1 आ गया, दिख तो आपको 0 रहा है, इसकी मेमोरी में क्या आ गया 1, तो जहां जहां इंडेक्स यूज हुआ है वहां पर इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1, सिंपल। ठीक है, तो सेट इंडेक्स और यूज स्टेट का मतलब आपको पता लगा, आई एम डैम श्योर आपको पता लगा होगा, एक आइडिया लग गया होगा। अच्छे से और क्लियर करने के लिए लेट्स गो विद द कोड। ओके, आप भी अपना VS कोड खोल लो, वहां पर एक काउंटर डॉट JSX की फाइल बनाओ। आपको कंपोनेंट का सी जो होता है, मतलब सी या फिर जो फर्स्ट वर्ड होता है, अल्फाबेट होता है, वो कैपिटलाइज होना चाहिए। JSX की फाइल कौन सी होती है, कंपोनेंट की होती है, आपको पता है। ठीक है, और इसको मैंने ऐप के अंदर कॉल करवा लिया है, इस कंपोनेंट को, काउंटर कंपोनेंट को। मैंने यहाँ पर फंक्शन बनाया काउंटर, पहले तो मैंने इंपोर्ट करा लिया यूज स्टेट फ्रॉम रिएक्ट, ये तो आपको पता है, अभी बताया था कि यूज स्टेट हमने लाइब्रेरी हमने कॉल करा लिया। ठीक है, हमारे पास अब फंक्शन है काउंटर, काउंटर एक फंक्शन है। अब हमारा काउंट, हमें सेट काउंट करना है, सेट लगाना जरूरी है। जो हमारे ये काउंट है ना, ये स्टेट वेरिएबल है, ये छोटे अल्फाबेट्स में है, तो इसको हम कैमल केस में कर देंगे, दैट इज सी, बड़ा होना चाहिए, तो सेट काउंट। ओके, ऑल राइट। अब हमारे पास यहाँ पर क्या आता है, यूज स्टेट, यूज स्टेट की वैल्यू 0 से इनिशियलाइज करी है। ठीक है, तो आपका फंक्शन है, आपने कौन सा बनाया, इंक्रीज। देखो, आपको मैं बोल रही हूँ कि जैसे 0 वैल्यू है, ठीक है, उसकी वैल्यू सीधा 3 कर दो, किसकी वैल्यू, काउंट की। भाई आप बोलोगे मैजिक, हमने यहाँ पर काउंट यूज भी नहीं किया, काउंट यूज किया कि काउंट इक्वल टू 3। भाई सेट काउंट सीधा किसको टारगेट कर रहा है, सीधा काउंट को टारगेट कर रहा है, तो टारगेट का काम, यहाँ पर आपको पता लग रहा है टारगेट का काम कहाँ से कर रहा है, कौन कर रहा है, सेट काउंट कर रहा है, टारगेट कर रहा है भाई काउंट को, काउंट की वैल्यू 3 होनी चाहिए। ठीक है, चेंज कर दो किसके, बटन पे क्लिक पे, है ना। हमने रिटर्न करा योर काउंटर इज हियर, यहाँ पर हमने काउंट वेरिएबल ऐसे कि यहाँ पर छाप दो जो भी काउंट वेरिएबल का रिसेंट वैल्यू है, और जब बटन पे क्लिक करेंगे इंक्रीज कर दो और सेट काउंट की वैल्यू 3 कर दो। देखो जैसे मैंने इसको इंक्रीज पे, पहले ये 0 था, ये 3 नहीं था, तो ये 0 था, जब मैंने इंक्रीज पे टच किया यहाँ पर 3 आ गया, तो इतना सिंपल है। नेक्स्ट देखो, अगर मुझे 1 बाय 1 करनी है, 0 1 2 3 काउंटर, तो बेसिकली यही होता है ना, सारा कोड यही है। मैं यहाँ पर काउंट प्लस 1 हो जाएगा कि जो भी काउंट की रिसेंट वैल्यू है उसमें प्लस 1 ऐड कर दो। देखो क्या होगा, देखो यहाँ पर काउंट है, सेट काउंट है। ठीक है, ये दो चीजें हैं, ये सेटअप फंक्शन है। सेटअप फंक्शन क्या करता है, पहली बात तो काउंट में सीधा काउंट को टारगेट करता है और उसमें कुछ ना कुछ करता रहता है। जैसे यहाँ पर इसने काउंट प्लस 1 कर दिया, पीछे में उसने क्या करा था, काउंट की वैल्यू 3 कर दी थी, मतलब काउंट पीछे तो भाई यूज भी नहीं हुआ था, इसने सीधा सीधा वैल्यू चेंज कर दी कि भाई काउंट यूज भी नहीं है, सेट काउंट का मतलब अच्छा काउंट को 3 बनाना है मुझे, है ना। तो काउंट सीधा इसको टारगेट करेगा और सेट काउंट री रेंडर भी करेगा, ये बोलेगा अच्छा +1 हो गई है अब वैल्यू, अब रिसेंट वैल्यू 0 +1 हो गई, जैसे हमने 0 से स्टार्ट करी थी, फॉर एग्जाम्पल 0 +1 हो गई, री रेंडर करेगा। क्या करेगा, री रेंडर करने के बाद एक बोलेगा कि यूज स्टेट में जो भी रिसेंट वैल्यू, अब यूज स्टेट में कौन सी होती है, हमेशा रिसेंट वैल्यू होती है इसकी मेमोरी में, तो अब रिसेंट वैल्यू सेट काउंट ने क्या कर दी, यहाँ से 1 कर दी, तो 1 यहाँ पर जो काउंट हमने वेरिएबल यूज किया है यहाँ पर छप जाएगा। सिंपल यही चीज है, यही सारी चीजें होती है। यहाँ पर देखो आउटपुट में जैसे मैं इंक्रीज का बटन दबाऊंगी, वैसे ही पहले 0 था, अब मैंने 1 किया, फिर दोबारा दबाऊंगी, यहाँ पर 2 हो जाएगा, फिर दोबारा क्लिक करूंगी 3 हो जाएगा, ऐसे इन्फिनिटी तक चलता रहेगा। ठीक है, अब बहुत ज्यादा बच्चों को टफ लगता है टॉगल बटन, बहुत टफ लगता है, कुछ नहीं होता टॉगल बटन बनाना, इट्स वेरी वेरी इजी। ठीक है, इसका मतलब होता है, देखो ये हाइड एंड शो, हाइड एंड शो एक ही बटन पे कभी हाइड आ रहा है, कभी शो आ रहा है, कभी हाइड आ रहा है। देखो अगर ये टेक्स्ट दिख रहा है, ऑब्वियसली मैं इसको हाइड करूंगी, तो हाइड बटन करा तो ये पूरा हाइड हो गया, और इस बटन जो ये हाइड वाला बटन है इस पे शो लिखा आ गया,
समझ रहे हो, ये चीज करनी है हमें। तो कैसे करेंगे, इम्पोर्ट यूज स्टेट फ्रॉम रिएक्ट, ठीक है जी, कर लिया यूज स्टेट। फिर फंक्शन मैंने बनाया टॉगल, तो टॉगल नाम का कंपोनेंट बना लिया, सिंपल। यहाँ पर मैं कॉन्स्ट विजिबल एंड सेट विजिबल मैं रखूंगी कि विजिबल एक मैंने वेरिएबल बना लिया, कौन सा, स्टेट वेरिएबल, और सेट विजिबल उसका एक सेटर फंक्शन है। यूज स्टेट को मैंने पहले से ही फॉल्स रख दिया, ठीक है, यूज स्टेट को मैंने पहले से ही फॉल्स रख दिया। हम जीरो भी रख सकते हैं, हम फॉल्स भी रख सकते हैं, हम ऑब्जेक्ट भी रख सकते हैं, हम एरे भी रख सकते हैं इसके अंदर डिफॉल्ट वैल्यू। फंक्शन बनाया चेंज, और इसमें सेट विजिबल को बुलाया कि विजिबल की वैल्यू कुछ चेंज करो। इसमें क्या हो रही है, ये मैंने बटन के लिए स्पेशली किया है। ये है नॉट, नॉट का साइन दिख रहा है आपको। अब यार ये नॉट का साइन क्यों लगाया है विजिबल पे, ये इसके स्टेट वेरिएबल पे नॉट का साइन क्यों लगाया है, क्योंकि जो अभी फॉल्स है, फॉल्स है तो ट्रू कर दो, ट्रू है तो फॉल्स कर दो, फॉल्स है तो ट्रू कर दो, ट्रू है तो फॉल्स। इसका मतलब होता है इसका अपोजिट करना। जो भी अभी रिसेंट वैल्यू चल रही है बच्चे, जो भी रिसेंट वैल्यू चल रही है उसको उल्टा कर दो, पलट दो, तो नॉट, ठीक है। यहाँ पर मैंने बटन लगाया, अभी जो विजिबल की वैल्यू है, ठीक है, अभी तुम्हारी क्या चल रही है, फॉर एग्जाम्पल फॉल्स चल रही थी, हमने क्या बोला कि इसको क्या कर दो, नॉट कर दो। इसका मतलब जो विजिबल की वैल्यू नॉट विजिबल होता है, इसका मतलब ट्रू कर दो। तो विजिबल की वैल्यू जो ये ट्रू होता है, ये फॉल्स होता है, ये हमारा टर्नरी ऑपरेटर है, ठीक है। तो टर्नरी ऑपरेटर में क्या है, अगर तो आपकी विजिबल की वैल्यू ट्रू है, अभी क्या है, अभी आपने फॉल्स से ट्रू करा दी, इसका मतलब हाइड, ठीक है। इसका मतलब जो आपकी जो चीजें हैं वो दिख रही हैं उसको हाइड कर दो, सिंपल, तो आपने हाइड कर दिया। और अगर आपका भी जो रीसेंट वैल्यू फॉल्स है, मतलब अगर आपको कुछ नहीं दिख रहा, चीजें हाइड है, फॉल्स है, कुछ नहीं दिख रहा, तो उसे शो करा दो। और ये टेक्स्ट, ये देखो, हाइड या फिर शो टेक्स्ट, ठीक है। तो हमने बटन में काम किया है। अब हमें इसके नीचे ये पैराग्राफ कैसे बनाया है कि, और इसको लिंक कैसे किया है इसके साथ, देखो। और हमने एंड ऑपरेटर लगाया कैसे, यदि आपका जो टेक्स्ट है, ये वाला टेक्स्ट है, दिस इज द सीक्रेट मैसेज एंड विल हाइड इफ यू हाइड इट, अगर आप हाइड करना चाहो तो हाइड कर सकते हो, इसका मतलब ये है, ये एक सीक्रेट मैसेज है। तो जो विजिबल है, विजिबल मतलब जब भी आपका ये ट्रू होगा, मतलब जब भी आपको ये टेक्स्ट दिखेगा, तो क्या करो, इसको जो है, दिस इज द सीक्रेट मैसेज एंड विल हाइड इफ यू हाइड इट। तो जब भी विजिबल है, इस विजिबल का मतलब जब भी आपको दिख रहा है, जब भी आपको दिख रहा है, जब भी वो, तो क्या कर दो, उसको हाइड कर दो। जब भी ये ट्रू होगा तो ये टेक्स्ट दिखेगा, जब भी ये ट्रू होगा तो ये टेक्स्ट दिखेगा। इसका मतलब जब भी विजिबल की वैल्यू ट्रू होगी, फॉल्स यहाँ पर ट्रू हुई, तो क्या होगा, ये दिखेगा, ठीक है, सिंपल है। जब भी आपके विजिबल ट्रू होगा तो ये टेक्स्ट दिखेगा, ठीक है। बच्चे, अगर आपको नहीं समझ आ रही, बार बार आप पीछे रिवाइंड कर सकते हो, आप देख सकते हो, बहुत इजी है। कुछ भी डाउट्स हो, यू कैन कमेंट डाउन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड कीप लाइकिंग द वीडियो, कीप कमेंटिंग एंड कीप सब्सक्राइबिंग। थैंक यू सो मच।